I should leave now. तो ये जो सेंटेंस है आई शुड लीव नाउ, इसका मतलब है मुझे चलना चाहिए. आई शुड लीव नाउ मतलब मुझे अब चलना चाहिए. हेलो एवरीवन, माय नेम इज दीपक पांडे एंड यू आर वाचिंग टी पॉइंट इंग्लिश. गाइस, इन टुडेस क्लास आई विल बी टीचिंग यू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस विद द हेल्प ऑफ अ स्टोरी. और ये जो स्टोरी है ये मैंने ली है सनशाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से. ओके, समझ में आ गया? सो नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए गाइस, अब शुरू करते हैं. Sarah, how was your date yesterday? Did you have fun? अब यहाँ पे जो सेकंड लेडी है ये सैरा से पूछती है, सैरा हाउ वाज योर डेट? हाउ वाज योर डेट yesterday? सैरा हाउ वाज योर डेट yesterday? सैरा हाउ वाज योर डेट yesterday? Now guys, you tell me what is the meaning of a date? What is a date? Well guys, when you go out, when you hang out with somebody that you like, ठीक है, when you go out or when you hang out with somebody that you like, ठीक है, or you spend some time with that person, that is called a date. That is called a date. ठीक है. अब यहाँ पे जो सेकंड लेडी ये पूछती है, सैरा हाउ वाज योर डेट yesterday? सैरा हाउ वाज योर डेट yesterday? इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कल आपकी डेट कैसी थी? ठीक है, क्वेश्चन मार्क. सैरा कल आपकी डेट कैसी थी? हाउ वाज योर डेट yesterday? हाउ वाज योर डेट yesterday? डिड यू हैव फन? डिड यू हैव फन? क्वेश्चन मार्क मतलब क्या आपने मजे किए? क्या आपने मजे किए? डिड यू एंजॉय देयर? डिड यू एंजॉय देयर? क्या आपने वहां मजे किए? ठीक है. डिड यू हैव फन मतलब क्या आपने मजे किए, क्या आपने एंजॉय करा? ठीक है. सैरा हाउ वाज योर डेट yesterday? कल आपकी डेट कैसी थी? कल आपकी डेट कैसी थी? डिड यू हैव फन? क्या आपने मजे किए? डिड यू हैव फन मतलब क्या आपने मजे किए? ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. Not at first. अब यहाँ पे जो सैरा है वो बोलती है नॉट एट फर्स्ट. क्या बोलती है? नॉट एट फर्स्ट. नॉट एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में नहीं. शुरुआत में नहीं. नॉट एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में नहीं. नॉट एट फर्स्ट मतलब शुरुआत में नहीं. इसका मतलब है वी डिडंट एंजॉय इन द बिगनिंग. वी डिडंट एंजॉय इन द बिगनिंग. Really? What happened? Tell me about your date. अब यहाँ पे जो लेडी है वो बोलती है रियली. व्हाट हैपेंड? टेल मी अबाउट योर डेट. रियली? व्हाट हैपेंड? टेल मी अबाउट योर डेट. रियली मतलब सच में. रियली क्वेश्चन मार्क मतलब सच में. जब भी आप हम बोलते हैं ना कि सच में, तो इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रियली. व्हाट हैपेंड? व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ था या क्या हुआ. क्या क्या हुआ? व्हाट हैपेंड क्या हुआ. टेल मी अबाउट योर डेट. अपनी डेट के बारे में बताओ. टेल मी अबाउट योर डेट मतलब अपनी डेट के बारे में बताओ. आई वॉन्ट टू नो ईच एंड एवरी डिटेल अबाउट योर डेट. मतलब आपकी जो डेट थी उसके बारे में हर एक छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मैं जानना चाहती हूँ. ठीक है. रियली मतलब सच में. व्हाट हैपेंड मतलब क्या हुआ. टेल मी अबाउट योर डेट मतलब अपनी डेट के बारे में बताओ. Peter and I had been planning our date for 2 weeks. Do you know my friend Cassie? Suddenly, she showed up between us. अब यहाँ पे जो सैरा है वो बोलते हैं पीटर एंड आई हैड बीन प्लानिंग आवर डेट फॉर 2 weeks. Peter and I had been planning our date for 2 weeks. Do you know my friend Cassie? Suddenly, she showed up between us. Do you know, एक सेकंड guys. हाँ,
डू यू नो माई फ्रेंड कैसी सडनली शी शोड अप बिटवीन अस। अब समझते हैं। पीटर एंड आई हैड बीन प्लानिंग आवर डेट फॉर 2 weeks। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, अब आप देख सकते हैं इसमें जो हैड बीन प्लानिंग है, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है। पीटर एंड आई हैड बीन प्लानिंग आवर डेट फॉर 2 weeks, मतलब पीटर और मैं दो हफ्ते से, पीटर और मैं 2 हफ्ते से बना रहे थे। ठीक है। पीटर और मैं 2 हफ्ते से डेट की योजना बना रहे थे, मतलब हम दोनों प्लान कर रहे थे डेट पे जाने का। एक तरीके से पीटर एंड आई हैड बीन प्लानिंग आवर डेट फॉर 2 weeks। पीटर और मैं 2 हफ्ते से डेट की योजना बना रहे थे। वी वर प्लानिंग। डू यू नो माई फ्रेंड कैसी? डू यू नो माई फ्रेंड कैसी? डू यू नो माई फ्रेंड कैसी का हिंदी में मतलब क्या? इसका मतलब क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? डू यू नो माई फ्रेंड कैसी? क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? अगर ये ऐसा होता है, डू यू नो माई फ्रेंड सिमरन? क्या तुम मेरी फ्रेंड सिमरन को जानते हो? डू यू नो माई फ्रेंड सिमरन? डू यू नो माई फ्रेंड सिमरन? क्या तुम मेरी फ्रेंड सिमरन को जानते हो? क्या तुम मेरी दोस्त सिमरन को जानते हो? ठीक है। सडनली शी शोड अप बिटवीन अस। सडनली शी शोड अप बिटवीन अस। सडनली मतलब अचानक। सडनली शी शोड अप बिटवीन अस मतलब अचानक से वह हमारे बीच में आ गई। ठीक है। सडनली मतलब अचानक या अचानक से। शी शोड अप बिटवीन अस मतलब शोड अप मतलब एक तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत हो जाना, किसी के सामने आ जाना। ठीक है। शी शोड अप बिटवीन अस, वह हमारे बीच में आ गई। ठीक है। कौन? कैसे? फिर से समझते हैं। पीटर एंड आई हैड बीन प्लानिंग आवर डेट फॉर 2 weeks। पीटर और मैं 2 हफ्ते से डेट की योजना बना रहे थे, डेट की प्लानिंग कर रहे थे। डू यू नो माई फ्रेंड कैसी? क्या तुम मेरी दोस्त, क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? क्या तुम मेरी फ्रेंड कैसी को जानते हो? सडनली शी शोड अप बिटवीन अस, अचानक से वह हमारे बीच में आ गई, अचानक से वह हमारे सामने आ गई। ठीक है। समझ में आ गया? बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। What? That cannot be happening. How did she find out about your date? अब यहां पे जो लेडी है बोलती है व्हाट दैट कैनॉट बी हैपनिंग। व्हाट दैट कैनॉट बी हैपनिंग, हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट? ठीक है। अब समझते हैं इसको आराम से। व्हाट मतलब क्या? ठीक है। दैट कैनॉट बी हैपनिंग, दैट कैनॉट बी हैपनिंग मतलब यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता है। दैट कैनॉट बी हैपनिंग मतलब यह नहीं हो सकता है। हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट? हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसको तुम्हारी डेट के बारे में कैसे पता चला? ठीक है। व्हाट मतलब क्या? दैट कैनॉट बी हैपनिंग मतलब यह नहीं हो सकता है। दैट कैनॉट बी हैपनिंग मतलब यह नहीं हो सकता है। हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट, उसको तुम्हारी डेट के बारे में कैसे पता चला? हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट,
उसको तुम्हारी डेट के बारे में कैसे पता चला, उसको तुम्हारी डेट के बारे में कैसे पता चला। हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट, हाउ डिड शी फाइंड आउट अबाउट योर डेट। Accidentally, I told her about my date. अब यहाँ पे जो सारा है वो बोलती है एक्सीडेंटली आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट। एक्सीडेंट मतलब गलती से, एक्सीडेंटली मतलब गलती से। आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट, आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट का मतलब है एक्सीडेंटली मतलब गलती से। आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट मतलब मैंने उसे एक्सीडेंटली मतलब गलती से। आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट, मैंने उसे अपनी डेट के बारे में। आई टोल्ड हर अबाउट माई डेट मतलब मैंने उससे अपनी डेट के बारे में बता दिया, मैंने उसे अपनी डेट के बारे में बता दिया। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। We had been enjoying our time together. Suddenly, Cassie arrived. अब यहाँ पे जो सारा है वो बोलती है we had been enjoying our time together. Suddenly Cassie arrived. जो सारा है वो बोलती है we had been enjoying our time together. Had been enjoying ये क्या, कौन सा टेंस बता रहा है आपको? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, we had been enjoying our time together, इस लाइन का मतलब है हम एक साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। वी हैड बीन एंजॉइंग आवर टाइम टुगेदर, हम एक साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। ठीक है, सडनली कैसी अराइव्ड, सडनली कैसी अराइव्ड इसका मतलब है अचानक कैसी आ गई। ठीक है, वी हैड बीन एंजॉइंग आवर टाइम टुगेदर मतलब हम एक साथ अपना टाइम एंजॉय कर रहे थे। सडनली मतलब अचानक, कैसी अराइव्ड कैसी आ गई। ठीक है, Hey, Sarah. You came here without me. I had been waiting for you an hour. अब यहाँ पे जो कैसी है वो बोलती है हे सारा। हे सारा, जब भी आप किसी से फर्स्ट टाइम मिलते हो यू ऑलवेज से हे या हेलो। तो यहाँ पे जो कैसी है वो बोलती है हे सारा, हेलो सारा, यू केम हियर विदाउट मी। हे सारा, हाय सारा, यू केम हियर विदाउट मी, इस लाइन का मतलब क्या है? यू केम हियर विदाउट मी, इस लाइन का मतलब है तुम मेरे बिना यहां आई। हे सारा, यू केम हियर विदाउट मी, तुम मेरे बिना यहां आई, तुम मेरे बिना यहां आई। यू केम हियर विदाउट मी, तुम मेरे बिना यहां आई। यू केम हियर विदाउट मी। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर मतलब मैं आपका आधे घंटे से इंतजार कर रही थी। ठीक है, हे सारा, हेलो सारा, यू केम हियर विदाउट मी, तुम मेरे बिना यहां आई, तुम मेरे बिना यहां आई। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू एन आवर, मैं आपके लिए आधे घंटे से इंतजार कर रही थी।
I had been waiting for you an hour. मैं आपके लिए आधे घंटे से इंतजार कर रही थी. I had been waiting for you an hour मतलब मैं आपके लिए आधे घंटे से इंतजार कर रही थी. Cassie, what are you doing here? Where had you been waiting for me? अब यहाँ पे जो सहरा है वो पूछती है, Cassie, what are you doing here? Cassie, what are you doing here? What are you doing here मतलब आप यहाँ क्या कर रही हो या तुम यहाँ क्या कर रही हो. What are you doing here? तुम यहाँ क्या कर रही हो. Where had you been waiting for me? Where had you been waiting for me मतलब आप मेरे लिए कहाँ इंतजार कर रही थी. क्वेश्चन मार्क. कैसी, व्हाट आर यू डूइंग हियर मतलब व्हाट आर यू डूइंग हियर का मतलब है आप यहाँ क्या कर रही हो या आप यहाँ क्या कर रही हैं या तुम यहाँ क्या कर रही हो. वेयर हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी. वेयर हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी इस लाइन का मतलब है आप मेरे लिए कहाँ इंतजार कर रहे थे. आप मेरे लिए कहाँ इंतजार कर रहे थे. ठीक है. वेयर हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी आप मेरे लिए कहाँ इंतजार कर रहे थे. I was at your home. Your mom told me you had left your home half an hour ago. अब यहाँ पे जो कैसी आगे बोलती है, I was at your home. I was at your home मतलब मैं आपके घर थी. I was at your home मतलब मैं आपके घर थी. Your mom told me you had left your home for an hour ago, half an hour ago. Your mom told me मतलब आपकी माँ ने बताया कि तुम आधे घंटे पहले घर से निकल गई थी. ठीक है. I was at your home मतलब I was at your home मतलब मैं आपके घर थी. I was at your home मतलब मैं आपके घर थी. Your mom told me you had left your home half an hour ago. Half an hour ago. Your mom told me मतलब आपकी माँ ने मुझे बताया. Your mom told me आपकी माँ ने मुझे बताया you have left your home half an hour ago. आपने क्या है तुमने आधे घंटे पहले घर से निकल गई थी. Your mom told me आपकी माँ ने मुझे बताया you had left your home half an hour ago कि तुम आधे घंटे पहले ही घर से निकल गई थी. कि तुम आधे घंटे पहले ही घर से निकल गई थी. ठीक है. समझ में आ गया. बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. चलिए गाइस अब आगे देखते हैं. You should not have come here. I had been spending time with Peter. अब यहाँ पे जो सहरा है वो बोलती है You should not have come here. I had been spending time with Peter. You should not have come here. You should not have come here. I had been spending time with Peter. अब इसको हम ब्रेक करके समझते हैं. You should not have come here. इसका मतलब है तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. ठीक है. You should not have come here मतलब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. You should not have come here मतलब तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था. I had
बीन स्पेंडिंग टाइम विद पीटर, ये क्या है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, सेंटेंस है। आई हैड बीन स्पेंडिंग टाइम विद पीटर मतलब मैं पीटर के साथ समय बिता रही थी। ठीक है। यू शुड नॉट हैव कम हेयर मतलब तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आई हैड बीन स्पेंडिंग टाइम विद पीटर मतलब मैं पीटर के साथ समय बिता रही थी। मैं पीटर के साथ समय बिता रही थी। I will not disturb you. I had been feeling bored at home for 2 weeks. अब यहां पे जो कैसे वो बोलती है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। ठीक है। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू मतलब मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। आई हैड बीन फीलिंग बोर्ड एट होम फॉर 2 weeks। आई हैड बीन फीलिंग बोर्ड एट होम फॉर 2 weeks मतलब मैं 2 हफ्तों से घर पर बोर महसूस कर रही थी। ठीक है। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू मतलब मैं तुमको परेशान नहीं करूंगी। आई हैड बीन फीलिंग बोर्ड एट होम फॉर 2 weeks मतलब मैं 2 हफ्ते से घर पर बोर महसूस कर रही थी। मैं 2 हफ्तों से घर पर बोर महसूस कर रही थी मतलब बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, कुछ काम नहीं था मेरे लिए। All right then. Have a seat. We are going to have lunch. अब यहां पे जो सेरा है वो बोलती है ऑल राइट देन। ऑल राइट देन मतलब ठीक है। ऑल राइट देन मतलब ठीक है। हैव अ सीट बैठ जाओ। बैठ हैव अ सीट मतलब बैठ जाओ। वी आर गोइंग टू हैव लंच। हम लंच करने जा रहे हैं। ठीक है। ऑल राइट देन मतलब ठीक है। हैव अ सीट मतलब बैठ जाओ। वी आर गोइंग टू हैव लंच मतलब हम लंच करने जा रहे हैं। हम लंच करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू हैव लंच मतलब हम लंच करने जा रहे हैं। ठीक है। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। That's mean. She spent a whole day with you. Did she ruin your date? अब यहां पे जो लेडी है ये बोलती है दैट्स मीन। क्या बोलती है? दैट्स मीन। That's mean. She spent a whole day with you. Did she ruin your date? That's mean. She spent a whole day with you. Did she ruin your date? That's mean मतलब इसका मतलब है she spent a whole day with you। इसका मतलब है उसने तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताया। ठीक है। दैट्स मीन मतलब इसका मतलब है she spent a whole day with you। उसने तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताया। Did she ruin your date? Did she ruin your date? इसका मतलब है क्या उसने तुम्हारी डेट खराब की। ruin मतलब खराब करना। Did she ruin your date मतलब क्या उसने तुम्हारी डेट खराब की। अब फिर से देखते हैं। That's mean मतलब इसका मतलब she spent a whole day with you। उसने तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताया। whole day मतलब पूरा दिन। Did she ruin your date? क्या उसने तुम्हारी डेट खराब की।
क्या उसने तुम्हारी डेट खराब की? She had been telling us her boring stories for 2 hours. We were not enjoying. अब यहाँ पे जो सहरा है वो बोलती है she had been telling us her boring stories for 2 hours. We were not enjoying. She had been telling us her boring stories for 2 hours. We were not enjoying. She had been telling us her boring stories for 2 hours. We were not enjoying. अब ये जो फर्स्ट सेंटेंस है she had been telling us her boring stories for 2 hours, इस लाइन का मतलब है वह हमें दो घंटे से अपनी बोरिंग कहानियां सुना रही थी। ठीक है, She had been telling us her boring stories for 2 hours, इसका मतलब है वह हमें 2 घंटे से अपनी बोरिंग कहानियां मतलब बहुत ही बेकार कहानियां सुना रही थी। She had been telling us her boring stories for 2 hours. वह हमें 2 घंटे से अपनी बोरिंग कहानियां बता रही थी या सुना रही थी। ठीक है, We were not enjoying. We were not enjoying मतलब हम मजे नहीं कर रहे थे। हम मजे नहीं कर रहे थे। We were not enjoying मतलब हम मजे नहीं कर रहे थे। My God. What happened then? अब यहां पे जो लेडी पूछती है बोलती है Oh my God. What happened then? Oh my God मतलब हे भगवान। Oh my God मतलब हे भगवान। What happened then? उसके बाद क्या हुआ? Oh my God मतलब हे भगवान। What happened then मतलब उसके बाद क्या हुआ? This is so delicious. Why are not you eating? अब यहां पे जो कैसी है वो बोलती है This is so delicious. Why are not you eating? This is so delicious. This is so delicious मतलब यह बहुत स्वादिष्ट है। This is so delicious मतलब यह बहुत स्वादिष्ट है। कोई भी चीज जब आपको बहुत ही टेस्टी लगती है तो इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं This is so delicious. This is so delicious. Why are you not eating? Why are you not eating? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आप क्यों नहीं खा रहे हैं? ठीक है, Why are you not eating मतलब आप क्यों नहीं खा रहे हैं? This is so delicious. This is so delicious मतलब ये बहुत स्वादिष्ट है। Why are you not eating? इसका मतलब है आप क्यों नहीं खा रहे हैं। Why are you not eating मतलब आप क्यों नहीं खा रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे बढ़ते हैं। Eating. Because you ate our food. There is nothing to eat now. अब यहाँ पे जो पर्सन है he says because you ate our food, because you ate our food, there is nothing to eat now. Because you ate our food, there is nothing to eat now. Because you ate our food मतलब क्योंकि तुमने हमारा खाना खा लिया। क्योंकि तुमने हमारा खाना खा लिया। Because you ate our food. Because you ate our food. क्योंकि तुमने हमारा खाना खा लिया। There is nothing to eat now. Because you ate our food. क्योंकि तुमने हमारा खाना खा लिया। There is nothing to eat now. There is nothing to eat now. इस लाइन का मतलब है
अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, देर इज नथिंग टू ईट नाउ। देर इज नथिंग टू ईट नाउ का हिंदी मतलब है अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं। I am sorry. I had no idea. I had been eating salad for the last 2 months. When I saw this food, I could not control myself. अब यहाँ पे जो कैसी वो बोलती है आई एम सॉरी। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे माफ करना। आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ करना। आई हैड नो आइडिया। आई हैड नो आइडिया का मतलब होता है मुझे कोई अंदाजा नहीं था। आई हैड नो आइडिया मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था। ठीक है, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ करना। आई हैड नो आइडिया मतलब मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था। आई हैड बीन ईटिंग सैलेड फॉर द लास्ट 2 months। आई हैड बीन ईटिंग सैलेड फॉर द लास्ट 2 months। इसका मतलब है मैं पिछले 2 महीनों से सलाद ही खा रही थी। ठीक है, आई हैड बीन ईटिंग सैलेड फॉर द लास्ट 2 months मतलब मैं पिछले 2 महीने से सलाद ही खा रही थी। मैं पिछले 2 महीने से सलाद ही खा रही थी। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैड बीन ईटिंग सैलेड फॉर द लास्ट 2 months। When I saw this food मतलब जब मैंने इस खाने को देखा। जब मैंने इस खाने को देखा। When I saw this food, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे जब मैंने इस खाने को देखा। I could not control myself। I could not control myself मतलब मैं अपने आप को रोक ना सकी। ठीक है, आई एम सॉरी मतलब मुझे माफ करना। आई हैड नो आइडिया मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था। आई हैड बीन ईटिंग सैलेड फॉर द लास्ट 2 months मतलब मैं पिछले 2 महीने से सैलेड खा रही थी। When I saw this food, जब मैंने इस खाने को देखा। I could not control myself। I could not control myself का मतलब होता है मैं अपने आप को रोक ना सकी। I could not control myself। ठीक है, I was not able to control myself। It's fine. We will have later. Can you please leave us alone? अब यहाँ पे जो ये सारा है वो बोलती है इट्स फाइन। इट्स फाइन मतलब ठीक है। इट्स फाइन मतलब कोई बात नहीं। ठीक है, वी आर ओके। विल हैव लेटर। वी विल हैव लेटर मतलब हम बाद में खा लेंगे। वी विल हैव लेटर मतलब वी विल ईट लेटर। इसको हिंदी में बोले हम बाद में खा लेंगे। ठीक है, कैन यू प्लीज लीव अस अलोन। कैन यू प्लीज लीव अस अलोन मतलब क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो कृपया। इट्स फाइन मतलब कोई बात नहीं। इट्स ओके। वी विल हैव लेटर मतलब वी विल ईट लेटर हम बाद में खा लेंगे। कैन यू प्लीज लीव अस अलोन। कैन यू प्लीज लीव अस अलोन इसका मतलब है क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो कृपया। प्लीज मतलब कृपया। क्या तुम हमें अकेला छोड़ सकती हो कृपया। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। Yes. We had been feeling happy before you arrived. अब यहां पे जो पर्सन है बोलता है यस
we had been happy, we had been feeling happy before you arrived. Yes, we had been feeling happy before you arrived. Yes, we had been feeling happy before you arrived. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझते हैं. Yes मतलब हाँ, we had been feeling happy. We had been feeling happy का मतलब है हम खुश महसूस कर रहे थे. हम खुश या अच्छा महसूस कर रहे थे. ठीक है. यस मतलब हाँ, वी हैड बीन फीलिंग हैप्पी इसका मतलब है हम खुश महसूस कर रहे थे या हम अच्छा महसूस कर रहे थे. बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले. आपके आने से पहले. फिर से समझाता हूं. यस मतलब हाँ, वी हैड बीन फीलिंग हैप्पी मतलब हम अच्छा महसूस कर रहे थे, हम खुश महसूस कर रहे थे. बिफोर यू अराइव्ड, आपके आने से पहले. आपके आने से पहले. ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. You are my best friend. I thought you wanted to spend time with me. अब यहां पे जो कैसी है वो बोलती है यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? जो आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है. ठीक है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. आई थॉट यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. आई थॉट यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी. इसको आप कैसे बोलेंगे? आप बोलेंगे आई थॉट मतलब मुझे लगा. मुझे लगा. यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी कि आप मेरे साथ समय बिताना चाहती हो. ठीक है. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड मतलब तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो. आई थॉट यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी. इस लाइन का मतलब है मुझे आई थॉट मतलब मुझे लगा, मुझे महसूस हुआ. यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहती हो. मुझे लगा कि तुम मेरे साथ समय बिताना चाहती हो. यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी. यू वॉन्टेड टू स्पेंड टाइम विद मी. ठीक है, समझ में आ गया. आगे बढ़ते हैं. Cassie, we are best friends. There is a lake behind the trees. Why don't you go there for a while? अब यहां पे जो सहरा है वो बोलती है कैसी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. कैसी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. कैसी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. कैसी वी आर बेस्ट फ्रेंड. कैसी हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. ठीक है. वी आर बेस्ट फ्रेंड मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं. देयर इज अ लेक बिहाइंड द ट्रीज. देयर इज अ लेक बिहाइंड द ट्रीज मतलब लेक मतलब तालाब, ट्रीज मतलब पेड़. ठीक है. देयर इज अ लेक बिहाइंड ट्रीज मतलब पेड़ों के पीछे एक तालाब है. एक तालाब है या झील है. पेड़ों के पीछे एक झील है. Why don't you go there for a while? तुम वहां क्यों नहीं जाते कुछ समय के लिए. For a while मतलब कुछ समय के लिए. Why don't you go there? Why don't you go there? इस सेंटेंस का मतलब है तुम वहां क्यों नहीं जाते. For a while मतलब कुछ समय के लिए. Why don't you go there? तुम वहां क्यों नहीं जाते. तुम वहां क्यों नहीं जाते. फॉर अ वाइल कुछ समय के लिए.
ठीक है, कैसी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, कैसी वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी आर बेस्ट फ्रेंड्स मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। देयर इज अ लेक बिहाइंड द ट्रीज, बिहाइंड मतलब पीछे, लेक मतलब झील, ट्री मतलब पेड़, देयर इज अ लेक बिहाइंड द ट्रीज मतलब पेड़ों के पीछे एक झील है। व्हाई डोंट यू गो देयर, तुम वहां क्यों नहीं जाते? फॉर अ वाइल, फॉर अ वाइल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए, ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। Alright, I will not disturb you guys. See you later. अब यहां पे जो कैसी वो बोलती है ऑल राइट आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, सी यू लेटर। ऑल राइट आई विल नॉट डिस्टर्ब यू, ऑल राइट मतलब ठीक है, ऑल राइट मतलब ठीक है, आई विल नॉट डिस्टर्ब यू इसका मतलब है मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, ठीक है। सी यू लेटर, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं। सो लेट्स से अगर आप अपने दोस्त से अलग हो रहे हो, ठीक है, ठीक है, अगर आप अपने दोस्त से अलग हो रहे हो, ठीक है, तो आप उस समय बोल सकते हो अपने दोस्त को सी यू लेटर, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं, सी यू लेटर मतलब बाद में मिलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया इतना? बिल्कुल, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Finally, she left you with Peter alone. What happened then? अब यहाँ पे लेडी बोलती है फाइनली शी लेफ्ट यू विद पीटर अलोन, फाइनली शी लेफ्ट यू विद पीटर अलोन, व्हाट हैपेंड देन, ठीक है, अब समझते हैं इसको। फाइनली मतलब आखिरकार, आखिरकार, शी लेफ्ट यू विद पीटर अलोन मतलब उसने तुम्हें पीटर के साथ अकेला छोड़ दिया। फाइनली, फाइनली मतलब आखिरकार, इवेंचुअली शी लेफ्ट यू विद पीटर अलोन, उसने तुम्हें पीटर के साथ अकेला छोड़ दिया। व्हाट हैपेंड देन, व्हाट हैपेंड देन मतलब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैपेंड देन मतलब उसके बाद क्या हुआ। Peter and I had been singing songs. We danced together. अब यहां पे जो सहरा है वो बोलती है पीटर एंड आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, वी डांस टुगेदर, पीटर एंड आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स, पीटर एंड आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स मतलब पीटर और मैं गाना गा रहे थे, ठीक है, वी डांस टुगेदर, हमने एक साथ डांस किया, डांस मतलब नृत्य, पीटर एंड आई हैड बीन सिंगिंग सॉन्ग्स मतलब पीटर और मैं गाना गाए थे, हमने एक साथ डांस किया। Suddenly, Cassie showed up again. She had been teasing us since morning. अब यहां पे जो सहरा बोलते हैं सडनली कैसी showed up again, she had been teasing us since morning. सडनली मतलब अचानक, सडनली मतलब अचानक, ठीक है, कैसी showed up again, कैसी फिर से आ गई, सडनली मतलब अचानक, कैसी showed up again मतलब कैसी फिर से आ गई। she had been teasing us since morning, she had been teasing us since morning का मतलब है वह हमें सुबह से परेशान कर रही थी। टीज मतलब एक तरीके से चिढ़ाना हुआ या परेशान करना हुआ। सडनली कैसी showed up again, अचानक कैसी फिर से आ गई। शी हैड बीन टीजिंग अस सिंस मॉर्निंग,
शी हैड बीन टीजिंग अस सिंस मॉर्निंग मतलब वह हमें सुबह से परेशान कर रही थी, वह हमें सुबह से परेशान कर रही थी। I found an amazing place. Can you guys come with me? अब यहाँ पे जो कैसी वो बोलती है, आई फाउंड एन अमेजिंग प्लेस, आई फाउंड एन अमेजिंग प्लेस, कैन यू गाइस कम विद मी। आई फाउंड एन अमेजिंग प्लेस मतलब मुझे एक अमेजिंग जगह मिली है। अमेजिंग मतलब बहुत ही अच्छी। आई फाउंड एन अमेजिंग प्लेस मतलब मुझे एक अमेजिंग जगह मिली थी। कैन यू गाइस कम विद मी, क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हो। कैन यू गाइस कम विद मी मतलब क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हो। आई फाउंड एन अमेजिंग प्लेस मतलब मुझे एक अमेजिंग प्लेस मिली है, मुझे एक अद्भुत प्लेस मिली है। कैन यू गाइस कम विद मी, क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हो, क्या आप लोग मेरे साथ आ सकते हो। What's wrong, Cassie? अब यहाँ पे जो सैरा है वो बोलती है व्हाट्स रॉन्ग कैसी। जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी इंसान से तो आप क्या बोलते हो, क्या हुआ है तुम्हें, ठीक है, और उनका नाम, क्या हुआ है तुम्हें। जैसे मुझे बोलना हुआ किसी का नाम है जैसे रिया, तो मैं बोलूंगा क्या हुआ तुम्हें रिया, तो बोलूंगा व्हाट्स रॉन्ग रिया। क्या बोलूंगा, व्हाट्स रॉन्ग रिया। व्हाट्स रॉन्ग कैसी मतलब क्या हुआ है तुम्हें कैसी। व्हाट्स रॉन्ग कैसी मतलब क्या हुआ है तुम्हें कैसी, ठीक है। Just come with me once. अब यहां पे जो कैसी वो बोलती है जस्ट कम विद मी वंस। जस्ट कम विद मी वंस मतलब बस एक बार मेरे साथ आओ, ठीक है। जस्ट कम विद मी वंस मतलब बस एक बार मेरे साथ आओ। जस्ट कम विद मी वंस मतलब बस एक बार मेरे साथ आओ, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ चलेगा, इस आगे देखते हैं। Did you go with her? अब यहां पे लेडी पूछती है डिड यू गो विद हर, डिड यू गो विद हर, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है क्या तुम उसके साथ गई। डिड यू गो विद हर मतलब डिड यू गो विद हर मतलब क्या तुम उसके साथ गई। डिड यू गो विद हर मतलब क्या तुम उसके साथ गई। Yes, we did. She surprised us. अब यहाँ पे जो सैरा है वो बोलती है यस वी डिड। यस मतलब हाँ, वी डिड मतलब हम गए, शी सरप्राइज्ड अस, शी सरप्राइज्ड अस मतलब उसने हमें हैरान कर दिया। शी सरप्राइज्ड अस मतलब उसने हमें हैरान कर दिया, चौंका दिया, ठीक है। यस मतलब हाँ, यस मतलब हाँ, वी डिड मतलब हम गए, शी सरप्राइज्ड अस मतलब उसने हमें चौंका दिया या उसने हमें हैरान कर दिया। What do you mean? अब यहाँ पे लेडी बोलती है व्हाट डू यू मीन, व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है, ठीक है। अगर कोई आपसे कुछ बोलता है और आपको समझ में नहीं आया तो आप बोलते हो व्हाट डू यू मीन मतलब आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू ट्राइंग टू से, व्हाट डू यू ट्राइंग टू से। We thought she had been disturbing us since morning. Actually, she wanted to give us a surprise. अब यहाँ पे सैरा बोलती है we thought she had been disturbing us since morning. We thought she had been disturbing us since morning. इसका मतलब है हमें लगा, we thought मतलब हमें लगा, she had been disturbing us since morning कि वह हमें
सुबह से परेशान कर रही है। वी थॉट मतलब हमें लगा, शी हैड बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग, कि वह हमें सुबह से परेशान कर रही है। एक्चुअली मतलब असल में शी वॉन्टेड टू गिव अस अ सरप्राइज। वह हमें सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, मतलब अब सरप्राइज में क्या हो सकता है? कोई गिफ्ट हो सकता है, कोई पार्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई न्यूज हो सकती है। वी थॉट शी हैड बीन डिस्टर्बिंग अस सिंस मॉर्निंग। हमें लगा कि वह हमें सुबह से परेशान कर रही है। डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। एक्चुअली मतलब असल में शी वॉन्टेड टू गिव अस अ सरप्राइज। मतलब वह हमें सरप्राइज देना चाहती थी। ठीक है, समझ में आ गया? Really? What did she do for you? अब यहाँ पे ये लेडी पूछती है, बोलती है रियली मतलब सच में, क्वेश्चन मार्क, रियली क्वेश्चन मार्क मतलब सच में। व्हाट डिड शी डू फॉर यू? उसने तुम्हारे लिए क्या किया? रियली मतलब सच में, व्हाट डिड शी डू फॉर यू मतलब उसने तुम्हारे लिए क्या किया? ठीक है, रियली मतलब सच में, व्हाट डिड शी डू फॉर यू मतलब उसने तुम्हारे लिए क्या किया? ठीक है, रियली मतलब सच में, व्हाट डिड शी डू फॉर यू उसने तुम्हारे लिए क्या किया? ठीक है, Surprise. अब यहां पे कैसी बोलती है? सरप्राइज। सरप्राइज का मतलब क्या होता है? सरप्राइज का मतलब है जब आप किसी के सामने एक ऐसी चीज रिवील करते हो जो उनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। अब वो कोई न्यूज भी हो सकती है, वो कोई गिफ्ट भी हो सकता है, वो कोई पार्टी भी हो सकती है। तो तब आप इस वर्ड का यूज करते हो सरप्राइज। जैसे बोलते हैं ना सरप्राइज, तो इसका मतलब वो मे बी यू आर गिविंग अ गिफ्ट टू देम, मे बी यू आर थ्रोइंग अ पार्टी फॉर देम। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। Wow, this is so amazing. You had been doing this since morning. अब यहाँ पे जो सहरा है वो बोलती है, वाओ दिस इज सो अमेजिंग, यू हैड बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। वाओ मतलब अमेजिंग, दिस इज सो अमेजिंग मतलब ये बहुत, जब आपको कभी किसी के लिए बोल रहा हूं ये बहुत अद्भुत है, तो आप बोल सकते हैं दिस इज सो अमेजिंग। अगर कोई आपके लिए पार्टी दे रहा है तो आप बोल सकते हैं दिस इज सो अमेजिंग। ठीक है, इस तरीके से आप अपने वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिस इज सो अमेजिंग, इसका यूज आप तब करेंगे जब आपको कोई चीज बहुत ही अच्छी लगे। जब आपको कोई चीज बहुत ही अच्छी लगे तो आप बोल सकते हैं दिस इज सो अमेजिंग। यू हैड बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग। यू हैड बीन डूइंग दिस सिंस मॉर्निंग मतलब आप सुबह से यह कर रहे थे। आप सुबह से यह कर रहे थे। दिस इज सो अमेजिंग मतलब ये बहुत मस्त है, ये बहुत ही अद्भुत है। ठीक है, You had been doing this since morning. Yes. I wanted to give you this surprise. I brought food as well. अब यहां पे जो कैसी है वो बोलती है यस मतलब हाँ, यस मतलब हाँ। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस सरप्राइज। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस सरप्राइज मतलब यस मतलब हाँ। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस सरप्राइज मतलब मैं ये सरप्राइज आपको देना चाहती थी। मैं ये सरप्राइज आपको देना चाहती थी। यस मतलब हाँ। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस सरप्राइज मतलब मैं आपको ये सरप्राइज देना चाहती थी। आई ब्रॉट फूड एज वेल। मैं खाना भी लाई हूं। मैं खाना भी लाई थी। यस मतलब हाँ। आई वॉन्टेड टू गिव यू दिस सरप्राइज मतलब मैं आपको ये सरप्राइज देना चाहती थी। मैं ये सरप्राइज आपको देना चाहती थी। आई ब्रॉट फूड एज वेल। मैं खाना भी लाई हूं या मैं खाना भी लाई थी।
आई ब्रॉट फूड एज वेल मतलब मैं खाना भी लाई थी। ठीक है, समझ में आ गया? बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। चलिए गाइस अब आगे देखते हैं। Yummy. It looks delicious. अब यहाँ पे जो सरा है वो बोलती है यमी, इट लुक्स डिलीशियस। यमी, इट लुक्स डिलीशियस। ये जो सेंटेंस है इट लुक्स डिलीशियस, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। इट लुक्स डिलीशियस मतलब यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ठीक है, इट लुक्स डिलीशियस मतलब यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। I had not been teasing you. अब यहाँ पे कैसी बोलती है? I had not been teasing you. I had not been teasing you मतलब मैं आपको परेशान नहीं कर रही थी। I had not been teasing you मतलब मैं आपको परेशान नहीं कर रही थी। Thanks. You made our day. अब यहाँ पे सैरा बोलती है थैंक्स, यू मेड आवर डे। थैंक्स मतलब धन्यवाद, यू मेड आवर डे मतलब आपने हमारा दिन बना दिया। जब भी कोई इंसान आपके लिए बहुत अच्छा काम करता है तो आप बोल सकते हैं यू मेड आवर डे। इसका मतलब हुआ आपने हमारा दिन बना दिया। I should leave now. Have fun, guys. अब यहाँ पे कैसी बोलती है? आई शुड लीव नाउ। आई शुड लीव नाउ का मतलब है मुझे चलना चाहिए। आई शुड लीव नाउ का मतलब है मुझे चलना चाहिए। ठीक है, हैव फन गाइस। हैव फन गाइस मतलब एंजॉय करो गाइस। हैव फन गाइस मतलब मजे करो गाइस। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जो सेंटेंस है आई शुड लीव नाउ, इसका मतलब है मुझे चलना चाहिए। आई शुड लीव नाउ मतलब मुझे अब चलना चाहिए। Thanks a lot. Take care. अब यहाँ पे जो सैरा है वो बोलती है थैंक्स अ लॉट। थैंक्स अ लॉट का मतलब हुआ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर मतलब ध्यान रखना। टेक केयर मतलब ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया? सो गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। गाइज यहाँ पे ये क्लास होती है ओवर। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपने बहुत सी चीजें इस क्लास से सीखी होंगी, जैसे बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारे सेंटेंसेस। एंड गाइज वन मोर थिंग, ये जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी जो स्टोरी है ये मैंने ली है सनशाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल से। एंड आई हैव यूज्ड दिस क्लिप ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस गाइज। नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय and don't forget to like, share, comment and subscribe to this channel. T-Point English. I'll see you in the next class. Bye-bye. Are you someone who wants to learn digital marketing? So you have come on the right place. So guys, ये है D Media Company where they teach digital marketing course, जिसमें आपको सिखाया जाएगा SMO, SEO, affiliate marketing, Google Ads, Instagram marketing and Facebook marketing। और ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी लाइव प्रोजेक्ट से। और इस कोर्स के साथ आपको पेड इंटर्नशिप भी दी जाएगी विच विल हेल्प यू फॉर योर फ्यूचर। और यही नहीं, कोर्स के खत्म होने के बाद जॉब एश्योरेंस भी रहेगी। सो गाइज, व्हाट यू आर वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी एंड मेक योर फ्यूचर ब्राइट।